हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्नोमैड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। जो आपका एमबीए होता है इन एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और या फिर आपका एफएबीएन फूड इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके करियर ऑप्शन होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलती है, टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं इंडिया में, और आपके लिए हाईएस्ट पैकेज कितने जाते हैं अगर आप यहाँ से एमबीए कर लेते हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि इसके बारे में वीडियो बनाइए। और जो भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि हमें एमबीए वगैरह करना है किसी फूड एंड एग्री बिजनेस में टॉप के कॉलेजेस में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विमल प्रजापति। आई एम फाइनल ईयर बीटेक एज स्टूडेंट एट MPKV राहुरी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी सवाल पूछना आप, तो हमें आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं @technovimal पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं अबाउट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे कि जो आपका MBA का एग्ज़ाम होता है जनरली HR और फाइनेंस के जॉब के लिए होता है, और आपका PGDM कोर्सेज वगैरह के लिए एडमिशन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉप के IIM कॉलेज हैं जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए आपको ABM या FABM के कोर्सेज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा मिले। तो ऐसे बहुत सारे IIMs वगैरह भी हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इन सेक्टर में आपको जनरली मार्केटिंग, मैनेजमेंट और लाइव स्टॉक, क्रॉप्स सेक्शन में काम करने को मिलता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड रहती है, जैसे आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, फार्मिंग एंड क्रॉप कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड रहती हैं। तो आपके जो जनरली ये PGP इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, आप किसी भी टॉप के BE स्कूल में एडमिशन लेके अपना PGP का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि क्या फील्ड आपको मिलती है, क्या लेवल रहता है, क्या ड्यूरेशन रहता है कोर्स का, जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। तो अगर आप शॉर्ट नेम इसका देखेंगे तो आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपका MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, आप इसे फुल नेम में बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपकी फील्ड रहती है मैनेजमेंट की रहती है, लेवल जो आपका होता है PG का रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका जो ड्यूरेशन रहता है इस पोस्ट का आपका 2 साल के लिए, आपका कहीं भी MBA करने जाते हैं 2 साल का होता है, और स्पेशलाइजेशन आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में होता है। एग्ज़ाम टाइप होते हैं आपके ईयरली, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहता है आपका बैचलर डिग्री मस्ट है। क्या क्वालिफिकेशन रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, मैं आपको आगे बता दूंगा। और कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके लिए। और तो सबसे पहले आपका जो स्कोर है 50% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे आप BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आपको आगे बता देंगे कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप उनमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको टॉप के BE स्कूल आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और अलाइड फार्मिंग एज मेन सब्जेक्ट, आपका जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो कैंडिडेट हु आर इन देयर फाइनल ग्रेजुएशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो आपके अपीयरिंग में भी आप एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं टॉप के BE स्कूल में। ओके, तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इंडिया में जो टॉप के 10 इंस्टीट्यूट हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पे कुछ चार्ट है, आपको फ़ीस मिल जाएगी यहाँ पे कितनी फ़ीस रहती है उनकी, और 2 साल के लिए जो PG का प्रोग्राम आपको देते हैं वो किस में रहता है, और आपका जो कॉलेजेस हैं टॉप के मैनेजमेंट वो कौन कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 कॉलेज है आपका, ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए टॉप पे कॉलेज आता है, IIM अहमदाबाद। और बहुत सारे स्टूडेंट जो भी ट्राई करते हैं बस इसी कॉलेज के लिए ट्राई करते हैं। अगर वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं एक बार तो आपको जॉब की टेंशन नहीं लेनी है। वैसे और भी जो नीचे के कॉलेज हैं सभी में 100% प्लेसमेंट हो जाता है, बट जो रेपुटेशन है, जो वैल्यू है इस कॉलेज के डिग्री की, वो भाई किसी से भी तुलना नहीं कर सकते आप। तो जो आपका PGP ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, PGP इन FABM, आपकी फ़ीस थोड़ी तगड़ी है यहाँ की, आपको पता ही होगा। जो इतने भी IIMs वगैरह कॉलेज हैं, फ़ीस बहुत ही तगड़ी रहती है वहाँ की। तो आपको 22.5 लाख देने पड़ेंगे पूरे साल की फ़ीस के साथ। आपको फ़ीस की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने कुछ मैंने इंटरव्यू डाले थे, जो कुछ सीनियर वहाँ पे ज्वाइन किए हैं,
अगर आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, बैंक वाले आसानी से लोन दे देते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। तो एक बार आप एग्ज़ाम क्रैक करिए और अच्छे से अगर अहमदाबाद में पहुंच जाते हैं तो आपको जॉब की टेंशन नहीं है और अच्छी खासे पैकेज भी वहां पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो टॉप कॉलेज है आपका IIM लखनऊ, जो कि आपका PGP ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कराता है। यहाँ की फ़ीस थोड़ी कम है, ये डाटा में भी आपको बढ़ गया हो 15 से 16 लाख के बीच में, इससे ऊपर नहीं रहती यहाँ की फ़ीस, ठीक है। आपके दोनों साल की फ़ीस है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका KIIT स्कूल रूरल ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर में है, ये भी आपका ठीक ठाक कॉलेज है, फ़ीस थोड़ी कम है यहाँ की। आप 2 साल की फ़ीस आप 7.58 लाख के बीच में आप भर सकते हैं और अपना जो MBA है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडिया में टॉप का कॉलेज आता है मैनेज इन हैदराबाद, ये कॉलेज भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट PGDM ABM ऑफर करता है। आपकी फ़ीस यहाँ की जो है बहुत ही कम है, 8 लाख में आप 2 साल की पढ़ाई कर सकते हैं और काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है और अच्छी खासी कंपनी यहाँ पे आती है और 100% प्लेसमेंट यहाँ का भी रहता है। उसके साथ आपका IIFM भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपको PGDFM की डिग्री मिलती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूप में। तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, अगर आपका इंटरेस्ट है इस सब फील्ड में तो आप यहाँ पे भी MBA अपना कर सकते हैं, यहाँ पे भी 100% प्लेसमेंट का भी रहता है। उसके बाद आपका इरमा कॉलेज आता है, ये भी आपका टॉप लेवल का कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, जो कि गुजरात में उपस्थित है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट में आपकी डिग्री देता है। यहाँ की फ़ीस थोड़ी हाई है बट आपको अच्छी खासी पैकेज मिल जाते हैं। आपको अपीयरिंग में ही जो आप जैसे ही अपना 2 साल कंप्लीट करेंगे वहाँ पे अच्छी खासी कंपनी आती है, आपको जितना फ़ीस दे रहते हैं उतने का आपका पैकेज वगैरह मिल जाता है आसानी से। उसके साथ साथ मैंने कुछ 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस ऐड किए हैं और यहाँ पे मैंने जितने भी कॉलेज बताए आपको, अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आपकी भाई जो आगे की जर्नी है बिल्कुल सेट है, उसका आपको टेंशन नहीं लेनी है जॉब की। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि दावा करते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं, बट उतना कुछ खास उनका रिकॉर्ड रहा नहीं है। आपको कुछ सीटें रहती हैं 60 से 70, बट आपको 5 to 10 स्टूडेंट ही प्लेस्ड हो पाते हैं और वो दिखाते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। तो एक आपका आता है SIIB पुणे का जो कॉलेज है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी आपका ABM ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो आप ले सकते हैं। यहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, आपको 12 लाख से लेकर 13 लाख तक फ़ीस रहती है इस कॉलेज की। और आपका एक वैमनीकॉम कॉलेज है, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेटिव मैनेजमेंट, वैमनीकॉम नाम करके है, ये भी आपका प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। यहाँ की फ़ीस थोड़ी कम है बट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड यहाँ का थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी यहाँ की एक मैम है हमारे कॉलेज की, तो उनका भी प्लेसमेंट हुआ है, 8.5 लाख कुछ समथिंग उनका पैकेज है, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक कॉलेज है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपका नियाम कॉलेज है एक, अगर आप इन सभी कॉलेज को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, आप उन्हें दे के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरली जो PGDM कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं बड़े टॉप के कॉलेजेस हैं IIM के, वहाँ पे जो परसेंटाइल होता है कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, बट इन सभी कॉलेज के लिए जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए होते हैं आपको परसेंटाइल थोड़ा सा कम होगा, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। जो आपका जो प्रोफाइल होता है खुद का 10-12 के मार्क्स वगैरह, ये अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, आपको अलग सेपरेट अगर अलग अलग कॉलेज की रिव्यू बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हर एक कॉलेज के लिए कितना आपका प्रोफाइल होना चाहिए, कैसा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिन्हें आप क्रैक करके इन सभी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरली आपको पता होगा किसी भी MBA कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, चाहे आप जनरल मैनेजमेंट में ले रहे हैं, चाहे आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में ले रहे हैं, आपको कैट का जो सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है कैट एग्ज़ाम, उसके साथ साथ JET, CMAT, ये तीनों एग्ज़ाम आपको देने ही पड़ते हैं। सारे MBA के स्टूडेंट यही तीनों एग्ज़ाम देते हैं। उसके साथ साथ आपका कुछ कॉलेज है जो कि ये आपका कॉलेज होगा सिम्बायोसिस का, ये आपका स्नैप का भी स्नैप के फॉर्म भरे जाते हैं इनके अलग से, सिम्बायोसिस वाले भरवाते हैं।
तो उनके अलग से आपके फॉर्म भरने पड़ेंगे अगर आप इन सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। वरना अगर आप जो भी IIM के कॉलेज हो गए और जो इरमा आनंद का हो गया, मैनेज हैदराबाद, कैट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इरमा आनंद का कॉलेज है आपका जेड का भी फॉर्म, जेड का भी स्कोर करता है एक्सेप्ट, आपका मैनेज का भी कॉलेज जेड का जो है मार्क्स एक्सेप्ट करता है। तो ये 2-3 एग्ज़ाम हैं जिन्हें आप को मिस नहीं करना है, 100% आप इसमें प्लेस्ड होइए। जो कि सिलेबस वगैरह रहता है कैट के सारे एग्ज़ाम्स का मिनिमम सेम ही रहता है, मैक्सिमम चीज़ सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी में अपीयर होइए और सभी में आप अच्छा कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके हो गए एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स के बारे में। तो जॉब भाई आपके कैरियर बहुत ही ब्राइट है और जॉब वगैरह तो अगर इन सब कॉलेज में पा गए तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको जो टॉप के कंपनीज़ हैं आपके कॉलेज में ही आते हैं, आपको वहाँ पे प्लेसमेंट के पहले आपको इंटर्नशिप ऑफर करेंगी, आपके देखेंगे कि भाई आपके कितनी क्षमता है काम वगैरह करने की, उसके बाद आपको अच्छा खासा पैकेज देकर लेके जाने वाले। तो भाई अगर आप एक बार MBA का जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में अगर परस्यू कर लेते हैं डिग्री को, तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी, फील्ड वर्क करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे आपको क्रिटिकल डिसीजन प्लानिंग वगैरह में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन अप्लाई। उसके साथ साथ अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे पोजीशंस हैं, जैसे आपका एग्री बिजनेस ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, एग्री बिजनेस मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, फार्म मैनेजर, फार्म ऑडिटर, एग्री बिजनेस फूड मैनेजर, एग्रीकल्चर एनालिटिक्स, मार्केट एनालिटिक्स, क्रॉप प्रोड्यूसर, क्वालिटी कंट्रोलर। बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल हैं जहाँ पे आप काम जो अपना जॉब कर सकते हैं। तो टॉप की कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। जनरली जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं। तो मैक्सिमम जो है रूरल डेवलपमेंट में अगर बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो आपको गवर्नमेंट के भी सेक्टर कुछ हैं जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जैसे आपका नाबार्ड हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक हो गया रूरल डेवलपमेंट में, पेप्सिको नाम की कंपनी है, आप जॉब कर सकते हैं। NBSC में जॉब कर सकते हैं, ब्रिटानिया, अमूल जैसे बड़ी कंपनी में आप डायरेक्टली प्लेस हो सकते हैं अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रूरल डेवलपमेंट से कर लेते हैं अपना। UPL अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कंपनी, यहाँ पे भी आप अपना प्लेसमेंट पा सकते हैं। फ्रेश BNF कंपनी बहुत ही ग्रोइंग लेवल पे है, यहाँ पे अभी एक सीनियर हमारे जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज है उनका। निंजा कार्ड आपको पता ही होगा कि टॉप की जो B2B सेलिंग कंपनी है एग्री में, जो कि आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सप्लाई कराती है, ये भी टॉप की कंपनी है इंडिया में, आप यहाँ पे भी प्लेसमेंट पा सकते हैं। देहात नाम की कंपनी है, NCML, बायर, क्रॉप साइंस और ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आपको प्लेसमेंट देती हैं, अच्छा खासा पैकेज भी देती हैं, ठीक है। आपको सारे जो टॉप के कॉलेजेस वहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट के लिए सारे कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। उसके साथ आप फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे आप डायरेक्टली प्लेस्ड हो सकते हैं। एग्रीकल्चर बोर्ड में, फूड प्रोडक्शन फर्म्स में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फर्म्स में, तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये थी आपकी टॉप की कंपनी। आप सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेन चीज़ आपको सैलरी रहती है, कोई भी काम करने जा रहा है तो भाई पैसे कितने मिल रहे हैं पहले ये बताओ। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप फ्रेशर हैं भाई, ठीक है, अगर आप फ्रेशर के रूप में ज्वाइन करते हैं, अगर आप टॉप के IIMs वगैरह से पास आउट होते हैं तो 12 लाख के ऊपर ही रहती है, ठीक है। इसके प्लस में आपको सैलरी मिलने वाली है अगर आप IIMs वगैरह से अपना PG प्रोग्राम कर लेते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से, तो फ्रेशर में ही आपको 12 से 13 लाख का पैकेज मिल जाता है बहुत ही आसानी से। अगर उसके अलावा जो नीचे के कॉलेज थे आपका मैनेज, इरमा और वेमनिकॉम, नियाम, ये सब कॉलेज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 5 लाख से लेकर आप 10 लाख के बीच सैलरी आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका फ्रेशर के रूप में। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं उनके अलग अलग जो रहते हैं, ठीक है, अलग अलग उनकी सैलरी रहती है। रूरल डेवलपमेंट अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा रहती है। ऑपरेशन मैनेजर रहते हैं तो आपकी भी सैलरी आपके 8 to 10 लाख के बीच में वेरी करती है। बैंकिंग एग्जीक्यूटिव रहते हैं तो 5 to 7 लाख के बीच में वेरी करती है। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट रहते हैं तो भी आपकी सैलरी 5 to 10 लाख के बीच में वेरी करती है। तो ये हो गया आपकी सैलरी के बारे में।
तो ये था आपका वीडियो। मैंने मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई पॉइंट छूट रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई आइडियाज़ है, अगर आपको कोई वीडियोस देखना है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी अलग अलग कॉलेजेस हैं टॉप के एग्री बिजनेस के खास करके, तो उनके पे एक अलग अलग रिव्यू बनाया जाए। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस पर कोशिश किया जाएगा उनसे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं @technovimal पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।